अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सैयद सफ़ी पीरज़ादा। जैसा कि आपने देख ही लिया है, हम आज सैर करेंगे इटली के मशहूर शहर वेनिस। वेनिस एक बहुत ही यूनिक शहर है और दो हवालों से तो बहुत ही मशहूर है। नंबर 1 अपनी नहरें, नंबर 2 रोमानवी शहर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी वेनिस के बारे में बहुत सारी ऐसी अहम बातें जो अमूमन डिस्कस नहीं होती, जिसपे हम बात करेंगे। मसलन इमारत हैं, उनकी बुनियादें इतनी मजबूत कैसी हैं, वो पानी की वजह से जमीन में बैठ क्यों नहीं जाती, तामीर में क्या ऐसी खास चीज रखी गई है, वहाँ किश्तियाँ किस किस किस्म की होती हैं और किस किस काम आती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल वेनिस की नहरों का पानी कहाँ गया। बमुश्किल 3-4 इंच पानी वेनिस की नहरों में आजकल रह गया है, जिसकी वजह से वहाँ किश्तियाँ नहीं चल सकती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। ये वेनिस की ग्रैंड कैनाल है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज होने वाली एक बोट में मैं बैठा हूँ। हैविंग अ गुड टाइम। ये है वेनिस की मशहूर ज़माना ग्रैंड कैनाल। मैं इसको तशबीह दूंगा किसी भी शहर की मेन रोड से। यहीं ये क्लैरिटी मैं आपको दे दूं कि वेनिस शहर के अंदर बसेस, ट्रैम, रेल या कार्स नहीं चलती। हाँ, आप बस या रेल या किसी और जरिए से शहर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वेनिस के अंदर आप सफर करेंगे तो या पैदल या फिर किश्तियों के जरिए। जिस तरह किसी शहर में एक बड़ी रोड पर बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें या गलियां आके मिलती हैं, इसी तरह इस ग्रैंड कैनाल को बहुत सारी छोटी छोटी नहरें आके मिलती हैं, जिनको रियो कहा जाता है। और इन रियोज में भी चप्पू वाली किश्तियां और छोटी मोटर बोट्स चलाई जाती हैं। वेनिस टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक शहर में छोटी बड़ी 150 से ज्यादा कैनाल्स हैं और इनकी कुल लंबाई तकरीबन 38 किलोमीटर है। छोटी नहरों की गहराई और चौड़ाई मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है, लेकिन एक अंदाजन 5 फुट से लेकर 25 से 30 फुट तक चौड़ाई, जबकि 2 फुट से लेकर 7-8 फुट तक की गहराई मौजूद है। ग्रैंड कैनाल मुख्तलिफ जगहों पे 15 फुट से लेकर 20 फुट तक गहरी है, जबकि इसकी चौड़ाई 165 फुट से लेकर 295 फुट तक मौजूद है। सोचिए 150 के करीब नहरें हैं तो यहाँ ब्रिजेस कितने होंगे। बेशुमार पुल बने हुए हैं शहर के अंदर, लेकिन इन सब में सबसे आइकॉनिक और तारीखी ब्रिज है रियल्टो ब्रिज, जो 16वीं सदी में आज से 500 साल पहले तामीर किया गया। एक आर्क स्टाइल का ब्रिज है, जहाँ हर टूरिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके उसके ऊपर खड़े होकर, उसके सामने खड़े होकर तस्वीर ली जाए। जब हर तरफ पानी है और सफ़र पानी में ही करना है, तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस होनी चाहिए ताकि आप सफ़र कर सकें। यहाँ मुख्तलिफ अंदाज की किश्तियाँ चलाई जाती हैं। एक को मैं तशबीह दूंगा आम शहरों में चलने वाली बसेस से, जिसमें इकट्ठे मुसाफिर सफ़र करते हैं। इस किश्ती को कहते हैं वेपरेटो। वेपरेटो के लिए बाकायदा रूट्स बने हुए हैं और वो हर रूट के ऊपर मुख्तलिफ स्टॉप्स पे रुकती हुई जाती है, जहाँ सवारियाँ उतरती हैं और चढ़ती रहती हैं। वेनिस शहर से किसी दूसरे शहर जाने के लिए या बैरून मुल्क जाने के लिए वेनिस की पोर्ट से बहुत बड़ी क्रूज शिप्स या बहरी जहाज़ दस्तयाब होते हैं, जिस पे लोग अपना सफ़र करते हैं और अपना वक्त एंजॉय करते हैं। वेनिस की सबसे मशहूर किश्तियों में से है गोंडोला। गोंडोला फ्लैट बॉटम किश्ती है जो कि चप्पू से चलाई जाती है और 2 फुट गहरे पानी तक में भी चलाई जा सकती है। ये बुनियादी तौर पे सयाहत के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। गोंडोला चलाने वाले मल्लाहों को गोंडोलियर्स कहा जाता है। इसके अलावा वेनिस शहर में 2 तरह की मोटर बोट्स और भी चलाई जाती हैं। एक को तो आप समझें कि आपकी पर्सनल कार की तरह यूज़ होती है, तो वो किसी भी शख्स के पास पर्सनल कन्वीनियंस के लिए मौजूद हो सकती है। इसके अलावा टैक्सी बोट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको रेंट पे लीजिए और वेनिस की सैर कीजिए। व्यूअर्स, गाड़ी की तरह किश्ती फौरी तौर पे तो रुकती नहीं है, तो जब हर स्टॉप पे रोकनी है वेपरेटो यानी कि जो बस स्टाइल की किश्ती है, उसको कैसे रोका जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेपरेटो के साइज़ पे डिपेंड करता है। 2 से 2.5 इंच या फिर 5-6 इंच तक का रस्सा जिसे कहते हैं वो होता है रोकने के लिए। और रोकते इस तरह से हैं कि हर स्टॉप के ऊपर एक लोहे का छोटा सा पोल सा बना हुआ होता है, लेकिन बहुत मजबूत। किश्ती का कंडक्टर रस्सा लेकर एक फंदे की सूरत में उस पोल की तरफ हुक में फेंकता है और अटका देता है। उसकी मदद से किश्ती रोकी जाती है। ये आवाज़ आप सुनिएगा, इससे अंदाज़ा होता है कि रस्सी पे कितना ज़्यादा लोड है। तो फिर उसको रस्से की मदद से खींच के स्टॉप के बिल्कुल करीब प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता है, ताकि उतरने वाले आसानी से उतर जाएं और चढ़ने वाले चढ़ सकें। वेनिस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इतना पानी होने के बावजूद आप यहाँ नहरों में नहा नहीं सकते। बिला इजाज़त अगर किसी ने इस तरह से नहाने की कोशिश की तो 350 से 450 यूरो तक जुर्माना हो जाएगा।
हाँ, स्विमिंग के लिए ख़ास स्पॉट्स लोकेटेड है, वहाँ जाके ही स्विमिंग की जा सकती है। इसके साथ साथ मैंने दीवारों के ऊपर वेनिस में मुख्तलिफ जगहों पे नोटिफिकेशंस देखे कि यहाँ आप डिसेंटली और मॉडेस्टली अपने आप को ड्रेस करें। जो एक टिपिकल स्विम सूट कल्चर है उसको वहाँ अलाउ नहीं किया जाता पब्लिकली। पानियों, किश्तियों और इनलैंड वाटरवेज के हवाले से अगर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी थाईलैंड के वाटरवेज के हवाले से बनाई जाने वाली एक छोटी सी वीडियो देखिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। वेनिस की गलियाँ दिन को तो मकामी लोगों और टूरिस्ट से अटी पड़ी होती है। अगर आप यहाँ का मशहूर कुन आर्किटेक्चर सुकून से एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ रात को वॉक कीजिए, बहुत एंजॉय करेंगे। व्यूअर्स, वीनस का सदियों पुराना मसला यह है कि समंदर के करीब होने की वजह से और लगून के अंदर वाक़ होने की वजह से वहाँ सैलाब आ जाते हैं और शहर 90 से 120 मिलीमीटर तक पानी में डूब जाता है। यूरोप के साउथ में वाक़ है इटली, जबकि वेनिस इटली के नॉर्थ में वाक़ है। आप गौर करें तो वेनिस का नक्शा बिल्कुल एक मछली की शक्ल जैसा है। नहीं दोस्तों, वेनिस एड्रियाटिक सी के किनारे एक लगून में वाक़ है। लगून पानी के उस हिस्से को कहते हैं जो पानी के एक बड़े और गहरे हुजूम से जरा हट के कम गहरा पानी होता है, और इसी में वेनिस वाक़ है। और इसको एक सैंड बार, एक जमीन का टुकड़ा जो रेत से बना हुआ है, वो इसको मेन समंदर से जुदा करता है। अब गौर से देखिए कि ये मेन समंदर से वेनिस को हटाने वाला जमीन का टुकड़ा 3 जगहों से खुला हुआ है। इनलेट्स हैं वाटर के लिए जहां से पानी एंटर हो और एक लेवल से ऊपर चला जाए तो सैलाब आ जाता है, और अगर यहां से लो टाइड हो और पानी मुकम्मल तौर पे अंदर एंटर ना हो रहा हो तो वेनिस में ड्राउट की सी कैफियत पैदा हो जाती है। और उसका एक रीजन ये भी है कि वहां आजकल बारिश कम हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंजेस का जो फिनोमेना है वो वेनिस को भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। वेनिस बेसिकली तकरीबन 1500 साल पहले आबाद किए जाने वाला एक शहर है। हुआ इस तरह से कि नॉर्दर्न यूरोप से बारबेरियंस ने अटैक करना शुरू किया इटली के साउथ के हिस्सों के अंदर। लोगों ने वहां से इनखला किया और वेनिस के इलाके में आके आबाद होना शुरू किया। पै दर पै हमलों की वजह से वो अपने इलाकों में वापस नहीं जा सके और बिलाखिर यहीं आबाद हो गए। व्यूअर्स, वेनिस की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा सीली और गीली ज़मीन है और इसके नीचे चट्टानें नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई तामीरात करना या फिर तामीरात को अपनी जगह पे कायम रखना बहुत मुश्किल है। इसका हल जीनियस म्यूनिशियन ने ये निकाला, उन्होंने ज़मीन के नीचे वाक़ हार्ड मड तक लकड़ी के 10 से 12 इंच चौड़े पोल नोकदार करके बड़े बड़े हथौड़ों की मदद से ठोंकना शुरू किया और उसको पानी की सतह से नीचे तक ज़मीन में दसा दिया। उसके ऊपर इन्होंने 2 तय लकड़ी के प्लैंक्स बिछाए, एक हमवार सतह बना ली। उसके ऊपर इन्होंने ब्रिक्स की एक ऊपर तले रख के लेयर बनाई और उसको बिछाया, और ये सारा काम पानी की सतह से नीचे था। और उसके बाद पानी की सतह से ऊपर उन्होंने स्टोन वर्क किया, जहां वो अजीम शान उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई जो तकरीबन 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग्स भी हैं, और वो इतनी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं कि अब भी नई बिल्डिंग्स भी कई जो बनाई जाती हैं वो पुरानी ही बिल्डिंग्स की बुनियादों के ऊपर बना ली जाती हैं। जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन वहाँ की गई है उसके लिए ज़रूरी है कि पानी की एक लेयर कायम रहे ताकि वो ऑक्सीजन को उसकी बुनियादों तक पहुंचने से रोके, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसकी जो जड़ों में, उसकी बुनियादों में जो लकड़ी है वो महफूज रहेगी। अदरवाइज ये खतरा है कि हवा उसकी लकड़ी की बुनियादों तक पहुंचेगी और वो उसको गलाना और सड़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि लकड़ी के डिकम्पोज होने के अमल के लिए ऑक्सीजन की फरहमी ज़रूरी है। वो फरहम ना हो तो लकड़ी अपनी जगह पे कायम रहती है। समंदर की हाई टाइड्स को रोकने के लिए ताकि शहर तालाब की नजर ना हो, 1970s में एक आइडिया पेश किया गया, बहुत बड़े साइज के बहुत हेवी अंडर वाटर गेट्स बनाए जाएं जो हाई टाइड के दौरान ऊपर करके खोल दिए जाएं और तकरीबन 3 मीटर तक की हाई टाइड को शहर में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन ये एक $multi-billion और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था। यहाँ एक रेगुलर डैम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डैम बनाने की सूरत में जो किश्तियों की और बड़ी क्रूज शिप्स है उनकी आमदोरफ्त रुक जाएगी। लिहाजा कोई ऐसा हल चाहिए था कि जहाँ सिर्फ जरूरत के वक्त रुकावट खड़ी की जाए और अदरवाइज वो अंडरग्राउंड रहे और पानी के लिए और किश्तियों के लिए रास्ता खुला रहे ताकि आमदोरफ्त मुतासिर ना हो। तो ये बिल आखिर 2000s में आके तकरीबन ये गेट्स बनने का अमल करीब आना शुरू हुआ और इसकी एंड डेट दी गई कि मिड 2000 के अंदर इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन अगेन क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू था और ये सारा काम पानी के अंदर होना है ताकि ऊपर से ट्रैफिक भी किश्तियों की जारी रह सके, ये एक आसान काम नहीं था। लिहाजा इसका डेडलाइन बढ़ते बढ़ते 12, फिर 14, फिर 16 होती गई, फिर बिल आखिर 19 में डेडलाइन दी गई, लेकिन फिर कोविड आ गया और फिर अब इसकी लेटेस्ट डेडलाइन है 2023। ये नहीं है कि इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, ऑलरेडी 2 इनलेट्स के ऊपर ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है और इसने अपना एक हद तक काम शुरू भी कर दिया है और ये नजर आता है कि काफी हद तक कारगर भी है, लेकिन अब भी इसकी तकमील होना बाकी है। इन गेट्स के निजाम को नाम दिया गया मोजेस, जिसका कंप्लीट नेम है एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल मॉड्यूल। मोजेस क्यों दिया गया? आपको पता है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म तीनों में मोजेस या हजरत मूसा पीस बी अपॉन हिम अलैहिस्सलाम को बहुत रुतबा हासिल है और ये चीज उनके साथ मानी जाती है कि
उन्होंने समंदर का पानी रोक के रास्ता, तो ये कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को यही नाम दे दिया गया।